नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में प्रचंड चुनाव प्रचार किया। उन्होंने असम के धेमाजी, मजूली और उदालगुड़ी में रैलियां की। अमित शाह ने रैली में कहा कि बीजेपी ने बीते 5 साल में बेदाग छवि वाली सरकार चलाकर दिखाई है और उन्होंने कहा कि 5 साल में बीजेपी ने असम को आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम किया है। गृह मंत्री ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस के लिए असम और पश्चिम बंगाल में उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता से गठबंधन करके साबित कर दिया है कि वो घुसपैठ रोकने के पक्ष में नहीं है। अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो असम के दौरे पर आए हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बदरुद्दीन अजमल के साथ उनका गठबंधन है और कड़ी चुनौती वो बीजेपी को दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण ही बदरुद्दीन अजमल हूँ, क्योंकि आसाम की जनता अब घुसपैठ से परेशान होकर निजात चाहती है। आतंकवाद से भी आसाम की जनता परेशान हो गई और आंदोलनों से भी आसाम की जनता परेशान हो गई। और बदरुद्दीन अजमल के साथ रहकर आप घुसपैठ रोक नहीं सकते। हमने यहाँ पर 5 साल के अंदर 2000 से ज्यादा सशस्त्र उग्रवादियों को शरण में लाने का काम किया है। उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आए हैं। एक जमाने में आसाम में आंदोलन, कर्फ्यू, आतंकवाद, हत्याएं आए दिन होती थी। आज 5 साल से यहाँ पर शांति है और 5 साल से आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं मानता हूँ कि हमारी विजय का कारण ही ये कांग्रेस का गठबंधन है। हमने किया हुआ विकास है। आतंकवाद मुक्त आसाम, घुसपैठिया मुक्त आसाम, और अब हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने भी जा रहे हैं। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल, जिनका एक खास क्षेत्र विशेष था जहां पर वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस अब उन्हें असम की राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। मेरी तो कांग्रेस पार्टी की बातें समझ में ही नहीं आई। यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल के साथ वो अलायंस किए हैं। बंगाल के अंदर वो लोग फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ अलायंस करते हैं और केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ करते हैं। ये किस प्रकार की सेक्युलर पार्टी है, मेरी समझ में नहीं आता। सर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों असम तो आ रहे हैं, लेकिन बंगाल, आप कल बंगाल में थे, आपने कल बंगाल का संकल्प पत्र घोषित किया, आज आप असम में हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के दोनों बड़े नेता बंगाल नहीं गए हैं, लेकिन असम आ रहे हैं रेगुलर, और चाय बागान में भी जा रहे हैं कि पैसा बढ़ाएंगे। उनके लिए ना बंगाल में अब कुछ बाकी बचा है ना आसाम में बचा है। आप परिणाम आए तब देख लेना। बंगाल में भी 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। हमारी टैली को हम बढ़ाएंगे। सर, एक बस अंतिम सवाल बंगाल को लेकर के। बंगाल में आप लोगों ने अपना कल संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन दीदी अपनी चुनावी रैलियों में कह रही हैं कि हम बीजेपी को नहीं देखना चाहते, हम पीएम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। नहीं, वो तो दीदी पर निर्भर करता है, मगर बंगाल की जनता मोदी जी को देखना चाहती है, इसलिए लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, असम। और अब बात बंगाल की, लेकिन बंगाल के चुनाव की बात नहीं होगी, सियासी वादों की बात नहीं होगी, नेताओं के भाषण नहीं दिखाएंगे, बल्कि बंगाल की धरती से उन लोगों की आवाज सुनाएंगे, उन लोगों का दर्द दिखाएंगे जिन्होंने खाली पेट रहकर भी लोकतंत्र को जिंदा रखा है। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज चुनावी शोर में खो जाती है, लेकिन जब जब घोषणा पत्र जारी होता है तो उन लोगों के नाम पर वोट बैंक का खेल शुरू हो जाता है। आज वही लोग बंगाल की सरकार से पूछ रहे हैं, क्या खाली पेट खेला होवे? बंगाल के जंगल महल से आशिका सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
बंगाल में सियासी दलों की चुनावी चाल हर रोज तेज हो रही है, लेकिन लोकतंत्र जिन लोगों की बदौलत जिंदा है, उनके कदम भूख, गरीबी, बदहाली और झूठे वादों की खाली थाली की वजह से थमते जा रहे हैं। बंगाल की सरकारों के विकास का सूरज जहां कभी नहीं पहुंच सका, वहां न्यूज 18 का कैमरा और जमीनी हकीकत बताने के लिए स्पेशल टीम पहुंची। ये वो जगह है जिसे जीतने को लेकर सबका जोर है, लेकिन भूखे लोगों के शोर की परवाह किसी को नहीं। ये पश्चिम बंगाल का जंगल महल क्षेत्र है। सिर्फ बड़े नेताओं पर नहीं, न्यूज 18 इंडिया का कैमरा होगा जनता पर, भारत की उस भाग्य विधाता पर जो देश का भविष्य गढ़ने चली है। मैं आपको उन रास्तों पर ले जाऊंगी जहां पर गाड़ी भी नहीं जा पाती। मिदनापुर की धरती पर जन्मे हिंदी कविता के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अब नहीं है, लेकिन उनकी कविता का एक एक शब्द और उसका किरदार मिदनापुर के पास झाड़ग्राम के पथरीले रास्तों पर आज भी जिंदा है। सिर पर कई किलो लकड़ियों का बोझ उठाए मीलों का सफर करने के लिए मजबूर ये महिलाएं जिंदा रहने के लिए रोज इसी तरह खुद को भूख और बदहाली की आग में जलाती हैं, क्योंकि जंगल महल रीजन में इन गरीबों के नसीब में जीवन बचाने के लिए सिर्फ जंगल बचा है, महल तो सियासी हुक्मरानों के हिस्से में। नत नयन नित कर्म रत मन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर की ये पंक्तियां याद आ जाती हैं जब सर पर बोझा उठाए और घंटों तक चलती ये महिलाएं जंगल महल में नजर आती हैं। बंगाल के जंगल महल रीजन में आने वाले झाड़ग्राम जिले में सुबह से ही महिलाएं जंगल में लकड़ी बीनती हैं। उसके बाद उन्हें बाजार में बेचने के लिए सिर पर लकड़ी का ढेर लेकर कई किलोमीटर पैदल सफर करती हैं। लेकिन सुबह से शाम तक इतनी मेहनत के बाद क्या हासिल होता है, जरा इस पर भी गौर कीजिए। কি করবে নেই কাঠটা নিয়ে বৌদি? বিক্রি করব কত টাকা পান? 60 টাকা। কত? 60 টাকা? এত বোঝা শুধু 60 টাকা পান? চেনা সরকার? না শুধু চাল দিলে কি আর হয়ে যাবে বলো? ঘর বাড়ি? ঘর বাড়ি কিছু দেয়নি। जंगल महल के जंगलों में मिलने वाली लकड़ियां ना सिर्फ रोटी का सहारा है, बल्कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के चूल्हे भी उसी से जलते हैं। 2018 में खबर आई थी कि झाड़ग्राम के अमलासोल में सबर जनजाति के 7 से 8 लोगों की भूख से मौत हो गई, लेकिन ममता सरकार ने उन खबरों को खारिज करते हुए यहाँ के बेहद गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा किया था। उन्होंने मीडिया पर मनगढ़ंत खबरों के बजाय फ्री में चावल और गेहूं बांटने वाला सच दिखाने की सलाह दी थी। न्यूज 18 का कैमरा झाड़ग्राम के उन्हीं लोगों का सच दिखा रहा है। जंगल महल के इस गांव में हर घर तक बिजली भी नहीं पहुंच सकी है। गेंदा भर आज सिर्फ इन्होंने चावल बनाया है और वही निकालकर अपने बेटे को परोस रही हैं। झाड़ग्राम के अमलासोल में गेंदा भर सबंग की टूटी झोपड़ी ममता सरकार के विकास की कसौटी है, क्योंकि बिजली के तार, पीने के पानी की पाइपलाइन, गांव में पक्की सड़कें, स्कूल, ये सब चुनावी वादे हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जिस दिन जंगल से लकड़ियां लाकर बेच पाती हैं, उस दिन तो परिवार का पेट किसी तरह भर जाता है, लेकिन भूख ज्यादा लगी हो तो ओवर टाइम करना पड़ता है। घंटों टोकरियां बनानी पड़ती हैं, फिर उन्हें बाजार जाकर बेचना पड़ता है। इन सब के बावजूद यहाँ के गरीबों की थाली में सिर्फ एक ही चीज आ पाती है, चावल, रूखा चावल, वो भी इनका खुद का खरीदा हुआ। কি করেছেন? ভাত শুধু হয়েছে। শুধু ভাত খেয়েছেন আর কিছু নেই সাথে খাওয়ার? এটা আপনার বাড়ি? কি কাজ করেন আপনারা? কে কে থাকেন? এরকম ঝুড়ি ঝাঁটে নিয়ে যাই। न सब्जी, न दाल, न चटनी, चावल के साथ आलू का भरता, यही है झाड़ग्राम के गरीबों और आदिवासियों के जिंदा रहने का सच। ना तो मुख्यमंत्री ममता के सरकारी वादों वाला चावल और गेहूं इनकी थाली तक पहुंचा है, और ना ही गरीब स्पेशल वाली चुनावी वादों की थाली। শুধু ভাত খাচ্ছেন আর কিছু নেই? আর কি পাবো এখন? এই যে আলু ভাত দিই। রোজ কি এটাই খাওয়া হয়? भूख से मौतों के लिए सुर्खियों में रह चुके आदिवासी बहुल गांव अमलासोल की प्रतिमा ममता सरकारों के सियासी वादों का सच बयां करती है। 2 बच्चों के साथ रहने वाली प्रतिमा को टूटी छत का सहारा है। आदिवासियों को वोट बैंक समझकर तमाम तरह की योजनाएं चलाने वाली ममता सरकार की ओर से एक तिरपाल
और टूटा हुआ टीन मिला था, वो भी पिछले साल आए तूफान के बाद। तब से ये परिवार उसी तिरपाल को छत और टीन की चादरों को दीवार बनाकर गुजारा कर रहा है। কি করে সংসার করো? আমার মা আছে, আমার মায়ের সঙ্গে থাক। বাড়ি যে ভেঙেছে, বাড়ি ভেঙে গেলে কি হবে? এটা দাদাদের বাড়ি, আমার তো এই তিরপল দিছিল সরকার, এই তিরপলগুলো এই যে এরকম করে রয়েছে। সরকার থেকে কিছু সহায়তা পাওনি? না। তুমি কি কাজ করো? কাঠ বিক্রি করি। झारग्राम के अमलासोल में राशन के एक एक दाने के लिए लोगों को सुबह से शाम तक संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और जंग चलती है, पीने के पानी की। महिलाओं को सुबह से ही पानी के लिए आसपास की नदियों और झीलों तक जाना पड़ता है। पूरे परिवार के लिए पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। কত দূর জল নিতে যাচ্ছেন? এই তো সামনে। আচ্ছা, দাবো জানাতে। আপনাদের গ্রামে খাবার জল নেই? আছে। कहीं सिर पर पानी तो कहीं लकड़ियों का बोझ लेकर हर रोज जिंदगी के लिए संघर्ष। सरकारों को ये सच्चाई देखनी चाहिए और खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि इन आदिवासियों के नाम पर बनने वाली योजनाएं, इनकी बेहतरी के नाम पर बनने वाली परियोजनाएं और हर चुनाव में इनसे होने वाले चुनावी वादे इन तक कब पहुंचेंगे। यूं तो झारग्राम बंगाल का पर्यटन स्थल भी है, जंगलों, पुराने मंदिरों और शाही राजमहलों के लिए मशहूर है, लेकिन सरकारों ने यहाँ की गरीब जनता को वोट बैंक बनाकर पॉलिटिकल टूरिज्म का हॉट स्पॉट समझ रखा है। इसलिए आदिवासियों की झोपड़ियां हर दिन जर्जर हो रही हैं और भूख प्यास से उनकी बदहाली बढ़ती जा रही है। बंगाल का जंगल महल इन वक्त में सुर्खियों में है। यहाँ बीजेपी और टीएमसी दोनों ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ये इलाका अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी भूख से होने वाली मौतों के लिए तो कभी माओवादी और नक्सली हमलों के लिए। हालांकि कई साल से जंगल महल रीजन में माओवादी हमले नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से हैरान हैं कि टीएमसी ने उनके बीच एक पूर्व माओवादी को प्रचार के लिए उतारा है, जिस पर जंगल महल में आने वाले कई जिलों में जनता पर हमले और लोगों के अपहरण का आरोप है। क्या टीएमसी पूर्व माओवादी के जरिए जंगल महल में खेला करेगी? चुनाव में माओवादी भरोसे ममता। जंगल महल का लाल सच। करीब 60 विधानसभा सीटों वाला जंगल महल क्षेत्र बंगाल के चुनावी गणित को बनाने और बिगाड़ने का दम रखता है। इसीलिए इस बार यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच जंगल महल में राजनीतिक मोर्चेबंदी काफी रोमांचक है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जंगल महल की 60 विधानसभा सीटों में से 50 पर बीजेपी आगे थी। इस बार भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ, सभी बराबर मैदान में उतर चुके हैं। क्या इस बार भी बीजेपी अपना करिश्मा दोहरा पाएगी? जंगल महल रीजन में आने वाली 60 विधानसभा सीटों पर असरदार प्रचार के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कुछ खास लोगों पर भरोसा जताया है। हालांकि जंगल महल को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फैसला ये बताता है कि चुनावी जीत ही सबसे बड़ा सच है, भले ही इसके लिए माओवादी को ही कमान क्यों ना सौंपी जाए। ममता ने पूर्व माओवादी छत्रधर महतो को जंगल महल में अपनी पार्टी के लिए आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचार की जिम्मेदारी दी है। कभी माओवादियों के चंगुल में रहे जंगल महल में टीएमसी की चुनावी पतवार अब उसके हाथ है जिसके हाथ में कभी हथियार हुआ करता था। छत्रधर महतो ममता बनर्जी की नैया पार लगा पाएंगे? वाम दलों के शासन में जंगल महल लालगढ़ कहलाता था, क्योंकि यहाँ माओवादियों का आतंक था। करीब 10-12 साल से माओवादी और नक्सलियों के चंगुल से यह इलाका मुक्त हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार अभियान का जिम्मा पूर्व माओवादी को ही दे दिया है। न्यूज 18 ने छत्रधर महतो से बात की, लेकिन उस बातचीत से पहले
छत्रधर और उसके जैसे तमाम माओवादियों ने इस इलाके में लोगों के साथ क्या क्या किया, उसे जानना जरूरी है। 2009 में लालगढ़ के एक गांव में हमला हुआ। माओवादी 7 लोगों को उठाकर ले गए। 12 साल से गांव के 7 लोग लापता हैं। अपहरण किए गए लोगों की कोई खबर नहीं। परिवार वालों को मौत की खबर का इंतजार है। मौत की खबर मिलेगी तो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। डेथ सर्टिफिकेट से ही जमीन अपने नाम कर सकेंगे। माओवादियों के हाथ अपने अपनों को खो चुके कई लोग कई सालों से उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। न तो वो आते हैं, न ही डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, न जमीन मिलती है, न खेती हो पाती है। जंगल महल में माओवादियों के हमले भले ही थम गए हों, लेकिन उनके दिए हुए जख्म अभी भी लोगों को सता रहे हैं। 2009 সালে আবার একসাথে বলুন। 2009 সালে আমার স্বামীকে নিয়ে গেছে ঘরের থেকে মিটিং করব বলে মাওবাদীরা। তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ খোলাস নেই। হ্যাঁ, এখনো নিখোঁজেই আছে। না জমি টমি কিছু আপনার নামে? হ্যাঁ, জমি আছে, 1.5 বিঘা জমি। गरीबी, बदहाली, भूख और प्यास से बेहाल जंगल महल के कई गांवों में लोगों की हालत ऐसी ही है। हर चुनाव में लोकतंत्र की जंग उन्हीं के भरोसे लड़ी जाती है, लेकिन सरकारी वादे और योजनाओं के नाम पर खाली थाली से संतोष करना पड़ता है। जंगल महले साधारण मानुष खावार दावार माने आर्थिक साहाय्य ना पेये अनाहारे दिन काटिয়েছে এবং মোটামুটি 8 জন মানে মানুষ মারাও গেছে জঙ্গলমহল এলাকায়, ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার ব্লকের এরিয়ার মধ্যে 8 জন মানুষ মারা গেছে না খেতে পেয়ে। जंगल महल की 60 सीटों में से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी करीब 50 सीटों पर आगे थी। इस बार भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन टीएमसी ने उसका रास्ता रोकने के लिए पूर्व माओवादी छत्रधर महतो को मैदान में उतारा। यहाँ की 35 सीटों पर प्रचार का जिम्मा उस छत्रधर महतो पर है, जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस डिरेलमेंट कांड, राजधारी एक्सप्रेस अपहरण कांड और नेताई गन हत्या जैसे मामलों में 2009 से जेल में था। 2020 में जेल से छूटा और टीएमसी में शामिल हो गया। হিন্দুকেরা অনেক সময় অনেক রকম বলেন এবং সবথেকে বড় জিনিস যখন রাজনৈতিকভাবে কারো সাথে পেরে ওঠেনি, স্বাভাবিক কারণে আমি দেখেছি ইতিহাসও তাই বলে। গত ব্রাহ্মণ সরকার যেভাবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দিয়ে আমাকে জেলে পুরেছিল, ঠিক একইভাবে বর্তমানেও যারা আমার সাথে রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠতে পারছে না। पूर्व माओवादी छत्रधर महतो भले ही बंगाल की राजनीति में बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जंगल महल रीजन में लोग उसके नाम से खौफ खाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने 2019 में इस पूरे रीजन में पिछड़ने के बाद इस बार हार के डर से चुनाव में असामाजिक तत्वों का सहारा लिया है। यहाँ बंगाल में बेरोजगारी है, बंगाल में नौजवान सब लोग बेकार है, यही मुद्दा है। इतना साल हो गया यहाँ नौजवान लोग बेकार रह गया, यही एक ही मुद्दा है। उन लोगों का जो तरीका है, संतरास है, खून है, ये करके वो लोग सीपीएम को हटाया। इसके बाद बीजेपी आ गया, लोगों का मन में बीजेपी आ गया, मन बसा लिया, बीजेपी को लाना है। ये ममता बनर्जी ने समझ गया, उसी तरह उसके लिए वो सब जितना एंटी सोशल है सबको मैदान में उतार दिया। जंगल महल की झाड़ग्राम सीट से टीएमसी ने माओवादी को प्रचार की कमान सौंपने के साथ साथ किसी पारंपरिक नेता के बजाय स्थानीय अभिनेत्री को टिकट दिया है। कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? फीडबैक तो बहुत अच्छा है, सब जगह जा रही हूँ, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सब मेरे साथ है, बस मेरे लिए काफ़ी है। इस इलाके की बात करें, हालांकि आप पॉलिटिकल फैमिली से रही हैं तो आप पॉलिटिक्स भी समझती हैं, मुझे ये तो पता है। बीजेपी काफ़ी मजबूत हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कैसे लड़ेंगी? देखिए, पहले बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में जो हुआ था उस टाइम मतलब लोगों को एक गलतफहमी हुआ था, सबको समझाया गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो बहुत कुछ कर देगा, लेकिन ये सही नहीं है, बाद में सबको पता चला। बंगाल जीतने के लिए जंगल महल जीतना जरूरी है, लेकिन मौजूदा चुनावी गणित ममता के लिए खतरे की घंटी है।
जंगल महल रीजन में 6 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की 6 में से 4 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। 2019 में जंगल महल की 50 सीटों पर बीजेपी आगे रही। अब 42 विधानसभा सीट में 30 सीट जीतना जरूरी है। आदिवासियों की बुनियादी समस्याएं बड़ा मुद्दा हैं। आदिवासी आबादी टीएमसी से काफी नाराज चल रही है। पंचायत चुनाव में कई टीएमसी नेता निर्दलीय से हार गए। जंगल महल के लोग स्थानीय मुद्दे को लेकर गंभीर। जंगल महल की जनता बदलाव चाहती, अपनी समस्याओं, अपने रोजमर्रा के संघर्ष और बदहाली में जीने की मजबूरी को बदलना चाहती है। इसलिए जंगल महल को जीतना है तो यहाँ के लोगों का दिल जीतना होगा और उसके लिए इनके साथ झूठे नहीं बल्कि सच्चे वादे करने होंगे। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे महाराष्ट्र में परमबीर सिंह की चिट्ठी ने राज्य के गृह मंत्रालय को लेकर क्लेश मचा दिया है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कैसे बाबा अमरनाथ के भक्तों को आतंक के हर खतरे से बचाने के लिए आ गए हैं स्पेशल 1500। ये दोनों बड़ी खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।